अरे आकाश बेटा, मैं जरा केसीसी ग्राउंड से होके आता हूँ, वहां देखता हूँ जाके अरेंजमेंट किस तरह से हो रहा है। ठीक है? ठीक। भैया आप भी क्यों नहीं आते हैं मेरे साथ? देखिए बड़ी बड़ी शादियों की तैयारियां कितनी आलीशान होती है। चलिए ना। चलो चलो देख के आते हैं। आओ। आप लोग चाय कॉफी पिलाओ सबको। हाँ अब जीजा जी चाय चलेगी ना? ये चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। देखो ली कमाल है, बाबा जी भी ना कमाल करते हैं। मैंने अभी चाय के बारे में सोचा और आपने चाय के बारे में पूछ लिया। एक मिनट। हाँ जल्दी लेके आओ जल्दी। अरे सीताराम। मंत्री जी का फोन आ गया। हाँ जी मंत्री जी। जी जी नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी क्या 5 करोड़ बोल रहे हैं? नहीं जी मैंने तो 7 करोड़ में डील फिक्स की जी। जी आप टेंशन मत लो जी, मैं संभाल लूंगा। नहीं आके जी रब रखा जी रब रखा। कुछ दिनों के लिए घर से बाहर क्या जाओ कि ऑफिस में ना सब गड़बड़ हो जाता है। क्या बात है जीजा जी, कोई बड़ी समस्या आ गई क्या? नहीं नहीं जी कोई बड़ी समस्या नहीं है। करोड़ों की डील में छोटी मोटी समस्याएं तो होती रहती है जी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अब इनसे क्या घबराना है? पर जीजा जी आप करोड़ों की बात को छोटी मोटी बात कह रहे हैं। देखो तुम हो हमारे घर के आदमी, ठीक है? तेरे से हमको क्या छिपाना। देखो क्या है ना, लेकिन कुछ बताने का फायदा भी तो नहीं है। एक काम कर, तू मेरे साथ दिल्ली चल और दिल्ली चल के देख कि तुम्हारे जीजा जी के क्या जलवे हैं, किस तरीके से रहता है वो, किन लोगों से उनकी जान पहचान है। बाबा जी झूठ ना बुलवाए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितना पैसा तुम लोग यहाँ रह के 1 साल में कमाते हो ना, वहां पर हम 3-4 दिन में कमा लेते हैं ऐसे। करोड़ों की डील के नीचे तो डील ही नहीं मानी जाती। देख तू मेरे को अच्छा लगता है, तू बड़ा स्मार्ट है। पापा जी की दया रही ना, दिल्ली जाएगा ना तेरा भविष्य सुधर जाएगा। तो क्या डिसाइड किया, तू चलेगा ना मेरे साथ दिल्ली? ठीक है जीजा जी। एक बात है माँ, शशि का कारोबार देख के दिल खुश हो गया। अब देखो भाई आकाश, अब तुम हमारे साथ दिल्ली चल रहे हो, बस वादा किया तुमने, मुकरना मत। जीजा जी बिल्कुल, क्यों नहीं। बाबा जी सब भली करेंगे। आगे बेटा तुम लोग। और भल्ला साहब कैसा लगा आपको हमारा कारोबार? चाचा जी आपका बिजनेस तो बहुत बढ़िया है जी, बहुत मजा आया। बाबा जी की कृपा है जी आपके बिजनेस पे, हैं जी? हबी जी आइए ना, मुंह मीठा। अब मेरा मतलब है बिस्किट खाइए ना। हाँ। ये क्या, जय नहीं आया आप लोगों के साथ? जय भैया वो कुछ केटरिंग के काम से अटके हुए थे, बस अभी आने वाले। यो घर में जिसका लालच की काई में फिसलना आसान है, मिल गई मारे को। देखो सरित भाई, बाबा जी की दया से इस घर का पूरा बिजनेस जिसके कंधों पे है ना, मैंने उसको अपने शिष्य में उतारना शुरू कर दिया। आकाश ना? तुम्हें कैसे पता चला? भल्ला साहब आते वक्त घणों ही मस्का मार रहे थे उसको, यो देखकर भी ना समझूंगी। ग्रेट भाभी, सिंपल। अभी देखा कितनी स्मार्ट बीवी मिली तुझे। भल्ला साहब अब आगे क्या करना है? बाबा जी सब अच्छा कर, तुम लोग इस कन्नू को अपने कब्जे में करो और मैं उस आकाश को अंतरिक्ष में पहुंचाता हूं और उनकी पूरी फैमिली को जमीन पे पटकता हूं। बस अब अपना ये प्लान अगले लेवल पे पहुंचना चाहिए।
पूनम जी, ये दिल्ली वाले जीजाजी भी बड़े कमाल के हैं। आज मेरे काम की बड़ी तारीफ कर रहे थे और वो बता रहे थे कि जितनी कमाई हम साल भर में करते हैं ना, इतनी कमाई तो वो 3-4 दिन में दिल्ली में बैठे बैठे कर लेते। भाई बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है उनका। आज ऑफिस में ही जब वो वहां हमारे साथ बैठे हुए थे तो एक मंत्री जी का फोन आया और वो करोड़ों की कुछ डील की बात कर रहे थे। अच्छा, मेरे काम को देखकर वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ दिल्ली चलो, और मैंने फट से हामी भर दी। दिल्ली? हाँ, दिल्ली। जीजाजी जो है कुछ दिनों के लिए अपने काम से दिल्ली जा रहे हैं। अब मैं भी उनके साथ जाकर देखूंगा कि वो किस तरह काम करते हैं, कैसे वो व्यापार करते हैं, मुझे वो सीखना है। लेकिन आकाश, आप कैसे जा सकते हैं? हमारा मतलब है कि घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और आप चले जाएंगे तो कारोबार कौन संभालेगा? पूनम जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये तो रोज का काम है, मैं दिल्ली में बैठे बैठे भी संभाल लूंगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको जाना ही है तो आप कुछ दिन बाद चले जाइए। पूनम जी, मैं एक कारोबारी आदमी हूँ। अरे भाई, ये दिल्ली जाने का मौका मुझे बार बार थोड़ी ना मिलेगा। वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी ये काम हो जाए उतना बढ़िया। पूनम जी, हो सकता है कि मेरे दिल्ली जाने से हमारे लिए एक नई तरक्की की शुरुआत हो। आकाश, तरक्की करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती है ना, वो हकीकत में उतनी अच्छी नहीं होती। मतलब ये कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कोई भी फैसला लेने के पहले आपको एक बार सोच समझ के उसकी। पूनम जी, मैंने बहुत सोचने समझने के बाद ही ये फैसला लिया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है? और इसीलिए मैं अभी बाबूजी से भी बात करना चाह रहा हूँ। Really? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि हमारा सीतापुर वाला परिवार इतना प्यारा है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई भाई गॉड आप सबसे मिलकर। अब देखे ना, यहाँ पर इट्स सो पीसफुल, कितनी शांति, कितना सुकून है यहाँ पर, है ना अभी जी? अभी जी, यू नो मुझे क्या लगता है कि हमने ना हमारी जो भी जमीन है ना वो सारी बेच देनी चाहिए और हमने भी ऐसा कोई घर खरीद लेना चाहिए। हाय, ऐसा घर? तो मेरी प्यारी डॉली जी, ये घर नहीं, ये हवेली है और इसको हम कैसे खरीद सकते हैं? तेरे को अंदाजा भी है इसकी कीमत क्या होगी? नहीं, बाय द वे हबी जी, आप ही बताइए ना कि क्या कीमत होगी इस हवेली की? सीतापुर के रेट के हिसाब से तो हाँ, यहाँ के रेट तो चाचा जी को पता। चाचा जी, क्या रेट होंगे यहाँ के? हाँ चाचा जी, आप ही बताइए ना, अगर हमें ऐसा घर खरीदना होगा तो क्या प्राइस होगी यहाँ की? अरे भाई, तुम्हें घर खरीदने की क्या जरूरत है? ये घर तो तुम्हारा ही है। तुम जितने दिन यहाँ चाहो रहो, मौज करो। हाँ वो तो है चाचा जी, लेकिन फिर भी बताइए ना, क्या कीमत होगी इस घर की? इसकी कीमत यही कोई समझ लो तकरीबन। शशिकांत जी, अरे हीरालाल जी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? आपने क्यों कष्ट किया हीरालाल जी, हमें बुला लिया होता। बैठ। हीरालाल जी, आपने इन्हें पहचाना? ये है हमारे बड़े भाई साहब रविकांत जी और ये उनका परिवार। नमस्ते जी, नमस्ते। और ये हैं हमारे शहर के सबसे बड़े हीरों के व्यापारी, बल्कि यूं कहिए इस शहर के सबसे बड़ी जानी मानी नामचीन हस्ती हैं ये। अरे क्यों शर्मिंदा करें शशिकांत जी। वैसे हीरालाल जी, आप तो बिना काम के हमें याद नहीं करते। बताइए क्या काम पड़ गया हमसे आपको? मेरी बेटी निशा की शादी जो है। अरे बधाई हो आपको। ये तो बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी के मौके को यादगार बनाएंगे आप ही ना शशिकांत जी। ये 10 लाख रुपए एडवांस है सर।
लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? शशिकांत जी, आपसे बेहतर कौन जानता होगा एक बाप के लिए उसकी बेटी की शादी कितनी अहमियत रखती है। कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देने आया हूँ। हीरालाल जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके उम्मीद पर खरे उतरें। आपसे यही गुजारिश है कि ऐसी अनोखी शादी होनी चाहिए कि जैसे कभी किसी ने देखी नहीं हो। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। नमस्ते। नमस्कार। मंगला, इन पैसों को संभाल कर रख दो। आकाश, बाबूजी, हाँ बेटा बोलो। वो आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना? बाबूजी, वो मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली चला जाऊं। दिल्ली? लेकिन कब? बस 1-2 दिन में ही। वो जीजा जी जा रहे हैं ना, तो उनके साथ में ही चला जाता। नहीं बेटा, तुम दिल्ली अभी कैसे जा सकते हो? नहीं आकाश, नहीं। अभी अभी हीरालाल जी अपनी बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए एडवांस देके गए हैं। इतनी बड़ी शादी है, भला तुम कैसे जा सकते हो? लेकिन बाबूजी, ये काम तो मैं वहां रहकर भी कर सकता हूँ ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारा काम हो जाएगा। बेटा, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, नहीं रिस्क ले सकता हूँ मैं। जब तक तुम शादी की पूरी तैयारियां नहीं कर लोगे, बेटा तुम कहीं नहीं जा सकते, प्लीज। पर बाबूजी, हेलो कनु बेटा, कैसी है तू? ठीक हूँ। अभी तक नाराज है अपनी माँ से? ससुराल में सब ठीक तो है ना? वो सब छोड़िए माँ, आप बताइए आपने कैसे फोन किया? वो मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी बेटा, तेरे भाई के बारे में। सब ठीक तो है ना माँ? कुछ ठीक नहीं है बेटा, मुझे तेरे सहारे की बहुत जरूरत है। बाकी सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए तुझे मदद के लिए फोन किया। अब याद आई आपको अपनी बेटी की, जब आपके पास सिर्फ अपनी बेटी का सहारा रह गया। उस वक्त कहाँ गई थी आपकी ममता, जिस वक्त आपकी बेटी को आपके सहारे की जरूरत थी? यहाँ मेरे ससुराल के दरवाजे मेरे लिए बंद होने वाले थे, लेकिन उससे पहले आपने अपने घर के दरवाजे अपनी बेटी के लिए बंद कर दिए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं डर गई थी कि कहीं नादानी में तू कोई गलत कदम ना उठा बैठे। तू चाहे कितना अपनी माँ को कोस ले बेटा, पर अपने भाई को बचा ले। तेरा भाई बुरी तरह से कर्ज में डूब गया है, उसे 25,000 रुपयों की जरूरत है। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तेरे भाई को जेल हो सकती है। तू दामाद जी से बात करके देखना, शायद वो कुछ पैसों का इंतजाम कर सके। नहीं माँ, उनके पैसे घर वालों से अलग नहीं है, और फिलहाल मैं किसी से पैसे मांग भी नहीं सकती। अगर ये बात माची को पता चली तो पैसे देना तो दूर, वो मेरी और मेरे मायके वालों की सबके सामने धज्जियां उड़ा देंगी। तू कुछ तो कर बेटी, अपने भाई को बचा ले बेटी, अब तेरा ही आखिरी सहारा है। तो ठीक है माँ, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है बेटा। इतने पैसे क्या करूं मैं? कहाँ से इंतजाम करूं मैं? मंगला, इन पैसों को संभाल कर रख दो।
अब मेरे पास यही एक रास्ता बचा है। पुरानी कन्नू को बदलने के लिए मैंने जो प्रण किया था, जो प्रायश्चित किया था, आज वो सब बेकार हो जाएगा। आकाश, बाबूजी ये नहीं कह रहे कि आप दिल्ली मत जाइए। वो तो बस इतना कह रहे हैं कि आप शादी का काम खत्म करने के बाद चले जाइए। पूनम जी, बात ये नहीं है। बात ये है कि मैं कोई बच्चा थोड़ी ना रहा हूं। इतना समय हो गया मुझे कारोबार करते हुए, फिर भी मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकता तो क्या मायने इस जिंदगी के? बाबूजी को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। नहीं आकाश, बाबूजी को सिर्फ आप पर भरोसा है, इसलिए वो आपको रोकने के लिए कह रहे हैं। आपके अलावा और कौन है जिस पर बाबूजी इतने बड़े काम की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं? पर पूनम जी, मैंने कहा ना, मैं दिल्ली जाकर भी ये सब संभाल सकता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। आकाश, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही है, लेकिन आप बाबूजी की बात को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ इस काम के लिए ही नहीं, घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, इसके लिए भी आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबूजी के साथ साथ हमारा भी यही कहना है कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप कुछ दिनों के बाद चले जाइए। मन ने तो यकीन हो गया है, ये कन्नू भाभी हमारे काम की चीज है। यूं हमारे कहने में आ जाए ना तो समझो हमारा काम आसान हो जाएगा। उसकी छुट्टी तारीफ करके उससे दोस्ती यारी बढ़ाते हैं। कन्नू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाभी, वो तो आसानी से हमारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन अगर टेंशन है ना तो वो है इस पूनम की, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं ना, वो सुन के तो लग रहा है कि ये पूनम बड़ी स्मार्ट है। हमें ना इसे केयरफुल रहना होगा। चलो, चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।